इस बार गठबंधन का फायदा मतलब मिल जाएगा? देखिए, जिस तरह से एक सामान्य सीट पर मैं आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। इन सब प्रॉब्लम्स पे क्या आप काम करेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ वोट लेने के बाद उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उसमें से एक सीट है गाजियाबाद सदर सीट। और अब जो है काफ़ी कम समय यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि अब वोटिंग का दिन बेहद ही नज़दीक आ चुका है। चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए आखिरी वक्त में कह सकते हैं कि पूरा दमखम यहाँ पर प्रत्याशी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद की सीट के जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के सिंगराज जाटव जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। जाटव जी, बहुत कम समय बचा है प्रचार प्रसार के लिए, कैसी है तैयारियाँ? देखिए, तैयारियां हमारी पहले दिन से नॉमिनेशन से लेकर और आज तक डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। और जो माहौल और जो प्यार और आशीर्वाद इस देवतुल्य जनता जो मुझे दे रही है, देवतुल्य मतदाता जो मुझे दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो, इस क्षेत्र में बदलाव हो, और इसीलिए प्यार और उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और वो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 23 तारीख को कहीं ना कहीं वो बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, पिछले 2 बार से यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं, सपा दूसरे नंबर पर रही है। इस बार क्या बीजेपी मतलब हैट्रिक नहीं लगा पाएगी? तो कैसे नहीं लगा पाएगी? कैसे समीकरण आपके बैठ रहे हैं? आप जाटव भी हैं, अब तो गठबंधन भी है एक सपा कांग्रेस का, तो आपको लगता है कि इस बार गठबंधन का फायदा मतलब मिल जाएगा? देखिए, जिस तरह से एक सामान्य सीट पर मैं आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने जो विश्वास करके एक सामान्य सीट पे एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को टिकट दिया, वो कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। और उन्होंने विश्वास किया है सारे शेड्यूल कास्ट समाज पे, और खासकर इस लाइन पार क्षेत्र पे जो हमेशा से उपेक्षित रहा है। हमेशा से इस क्षेत्र का उपेक्षा की गई, चूँकि यहाँ जो है ये अति पिछड़ा क्षेत्र उनकी नज़रों में है। और यहाँ पे कोई भी ना कोई डेवलपमेंट हुआ, ना कोई जो मूलभूत ज़रूरतें वो कभी पूरे करने का काम नहीं किया। और यहाँ के लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के 3 बार सांसद बनाने का काम किया, 1996 से लेकर, और अब तक मेयर बनाने का काम किया, और 2 बार उन्होंने यहाँ से विधायक बनाने का भी काम किया। मगर उन लोगों ने यहाँ वोट लेने के बाद में इन यहाँ के जो भोले भाले मतदाता हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा और छल करने का काम किया है। तो इस बात को उन्होंने अब महसूस करना शुरू कर दिया है, और वो कहीं ना कहीं इसका जवाब आने वाली 20 तारीख को ज़रूर देंगे। और 23 तारीख को जब यहाँ रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से एक बड़े बदलाव आप देखने को मिलेगा। और यहाँ से मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा है, वो एक इशारा कर रहा है कि वो मुझे यहाँ से जिता के लखनऊ भेजने का काम करेंगे। जाटव जी, सुबह से आपके क्षेत्र में हम जो है लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो कई तरह की समस्याएं भी निकलकर सामने आई हैं। ना यहाँ पे बेहतर कोई इंटर तक कोई राजकीय मतलब जो स्कूल होना चाहिए वो भी नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, ना ही कोई सरकारी डिग्री कॉलेज यहाँ पर है, ना ही स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं। पानी की समस्या भी यहाँ पर निकलकर सामने आई है। अगर आप जीतते हैं तो इन सब प्रॉब्लम्स पे क्या आप काम करेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ वोट लेने के बाद ये सारी चीज़ें जो अभी आपने बताई कि एक यहाँ पे स्कूल है बच्चियों के लिए, उसके अलावा आबादी यहाँ लगभग 8 लाख है। दूसरा, कोई बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है, लड़कों के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोएड कोई स्कूल नहीं है, एक कोई सरकारी अस्पताल यहाँ पे नहीं है, प्लेग्राउंड यहाँ पे नहीं है। और जो यहाँ के निवास करने वाले खासकर विजयनगर और प्रताप बिहार के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो एक गंगा जल का प्लांट यहाँ लगा हुआ है, उसकी पानी की उसकी सप्लाई की हमेशा से वो डिमांड करते रहे कि उससे पानी की सप्लाई इनको भी मिले। नोएडा और वसुंधरा को मिल रही है, उससे हमें एतराज़ नहीं है, वो मिले उनको अच्छी बात है। मगर जो यहाँ लोग रहते हैं वो भी इंसान हैं, उनको भी उसकी सप्लाई मिलनी चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो सिटी बस है उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मेट्रो जो है वो यहाँ से दूर है, वहाँ तक कम से कम सिटी बसें चलें। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी आपने देखा होगा किस तरह से जब हम राजनगर और कबीरनगर से इस तरफ आते हैं तो वहाँ से डेवलपमेंट शुरू तो होता है, और शुरू होने के बाद जब हमारा ये गौशाला एक पुलिया है उसके नीचे आते आते वो ख़त्म हो जाता है। चूँकि जब बारिश होती है तो वहाँ इस लेवल तक पानी भर जाता है कि उसमें बस भी डूब जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो ज़रूरी जो मूलभूत ज़रूरतें उनके अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर है। सिर्फ और सिर्फ
जो मौजूदा सरकार में बैठे हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ में हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो। आ रही यूपी के अंदर तो क्या नारों के सहारे अब चुनाव जीतना है क्या? देखिए, अब ये आप खुद समझ सकते हैं कि जब चुनाव आता है, चाहे वो लोकल बॉडीज़ का हो, असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, तभी कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि अगर आप ने हिंदुत्व के नाम पे वो वोट मांगने की बात करते हैं, जाति के नाम पे वोट मांगने की बात करते हैं और कब्रिस्तान और शमशान के नाम पे वोट मांगने की बात करते हैं, मगर आप समझिए कि ये जो यहाँ जो निवास करने वाले लोग हैं वो हमेशा भाईचारा कायम रखने की बात करते हैं। ये गंगा जमुना तहजीब का प्रदेश रहा, इस प्रदेश में हमेशा से हिंदू और मुस्लिम साथ साथ यहाँ पे रहते थे और बड़े भाईचारे के साथ रहते थे। हिंदू के यहाँ दिवाली है तो मुस्लिम लोग आके उसमें सेलिब्रेट करते थे और अगर मुस्लिम के यहाँ पे ईद है तो हिंदू लोग जाके वहाँ सेलिब्रेट करते थे। उसी तरह से क्रिश्चियन और गुरुद्वारे में भी जाके सब लोग जो है वो एक दूसरे के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करने का काम करते थे। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की राजनीति शुरू की है, आज एक डर, एक दहशत का माहौल ज़रूर इस प्रदेश में हो गया है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि एक भाई दूसरे धर्म के भाई को देख के वो कहीं ना कहीं एक उसके मन में डर या खौफ आने लगा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। वो सब और सब इन लोगों ने जिस तरह से एक मैं तो कहूँगा कि प्लान करके किया है कि भाई आप इस तरह की मैसेज दे रहे हो, वो क्या आप किस तरह की राजनीति करने चाह रहे हो। राजनीति होती है कि आप राजनीति के साथ साथ राजनीति करें डेवलपमेंट के लिए, राजनीति करें बच्चों के भविष्य के लिए, राजनीति करें आप इस विधानसभा के साथ साथ इस जिले और इस प्रदेश के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए। मगर वो ना होके सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आता है तो बोलते हैं जी अब हिंदू खतरे में है। मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक अब डर का माहौल बन रहा है समाज में, एक आबादी में। देखिए, डर का माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है, हम लोग हमेशा से एक चीज़ कहते हैं कि आप हेल्दी राजनीति करिए, आप फेयर राजनीति करिए। आपको अगर आप इस तरह के काम करेंगे, आप ऐसे बेहतर काम करिए जिससे मतदाता आपको स्वयं वोट करे, आपको उसके पास जाने की भी जरूरत ना पड़े। आप वो काम करिए, ना कि आप उनको ये कहने की बात करें कि जी अगर आप बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। मैं तो कहता हूं कि इस तरह के नारे तो जो है चुनाव आयोग को बैन कर देने चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को जो है ख़त्म करने के काम करते हो। ऐसी कोई भी वर्डिंग जो आपसी मेलजोल को ख़त्म करती हो उसको बैन करना चाहिए। उसको किसी भी तरह से जो है वो चुनाव आयोग को चुनाव में अनुमति नहीं देनी चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल करो। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ है सिंगराज जाटव जी, जो कि यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो इनका यहाँ पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है अब बदलाव यहाँ पर चाहती है और साथ साथ जो यहाँ पर इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, अगर यहाँ से जीत हासिल करते हैं तो इन समस्याओं को जो है ठीक करेंगे, यहाँ पे विकास कार्य जरूर करेंगे। यूपी तक के लिए सरिता तिवारी।